पिछले एक महीने से देखें तो लार्ज कैप इंडेक्स में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। एक गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिला। लेकिन अगर हम कहीं स्मॉल कैप इंडेक्स का आंकड़ा देखें तो रिकवरी के मामले में कुछ भी वहाँ पे आंकड़े वैसे जुड़ते हुए देखने को नहीं मिले जैसे कि लार्ज कैप इंडेक्स में जुड़ते हुए देखने को मिले। अक्सर ये देखने को मिलता है कि लॉन्ग टाइम में स्मॉल कैप ज़्यादा पैसा बना के देता है और लार्ज कैप यहाँ पे थोड़ा सा कम पैसा बना के देता है इन्वेस्टर को, अगर म्यूचुअल फंड रिटर्न की बात करें तो। अब शॉर्ट ड्यूरेशन का आंकड़ा देखें तो इसमें स्मॉल कैप में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में लार्ज कैप इंडेक्स कई बार आपको ज़्यादा पैसा बना के देता है और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा कई बार मजबूत होता है शॉर्ट ड्यूरेशन में। अब कई ऐसे इन्वेस्टर हैं ये क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि आखिर पिछले एक महीने में जैसा लार्ज कैप यहाँ पे जंप किया है, स्मॉल कैप में उतना मूवमेंट क्यों नहीं देखने को मिला है, क्योंकि हमेशा लार्ज कैप से ज़्यादा स्मॉल कैप मूव करता है, लेकिन ऐसी स्थिति में काफ़ी कम यहाँ पे स्मॉल कैप में रिटर्न देखने को मिला है। चलिए शुरुआत करते हैं, वन बाय वन आंकड़ा समझेंगे कि आखिर क्या इसके पीछे रीजन है। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये भी आंकड़े देखते हैं कि वाकई में लार्ज कैप स्मॉल कैप का आंकड़ा कैसा है पिछले एक महीने में। तो आप ठीक देख सकते हो, BSE स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूँ तो पिछले एक महीने में सिर्फ 0.93% का रिटर्न दिख रहा है। निफ्टी 50 में ये आंकड़ा 3% के ऊपर है और सेंसेक्स भी 3% के ऊपर दिख रहा है। आंकड़े साफ है कि स्मॉल कैप यहाँ पे ज़्यादा मूव नहीं किया है, हालांकि पिछले एक महीने में यहाँ पे रिकवरी लार्ज कैप में देखने को मिला है। देखो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, मैं वन बाय वन आपके सामने आंकड़े रखता हूँ, लेकिन इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि आपको स्मॉल कैप में ना रिटर्न, स्पेशली जो आप म्यूचुअल फंड यहाँ पे लेके चल रहे हो, उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में रिटर्न कम बन सकता है। इसका असर रिटर्न के मामले में लंबे समय में ज़्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि फिर भी पिछले एक महीने में स्मॉल कैप क्यों नहीं पैसा बना के दे रहा है, उसके पीछे के रीज़न को हम समझेंगे। तो अभी भी स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग का मामला काफ़ी तेज़ चल रहा है। FII जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी स्मॉल कैप में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ अगर देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर ने भी प्रॉफिट बुकिंग किया है। पिछले अगर मैं 5 साल का आंकड़ा देखूं तो सिर्फ 1 से 1.5 साल का आंकड़ा अगर मैं रिमूव करूं तो उसके पहले स्मॉल कैप में काफ़ी बड़ा जंप देखने को मिला। अब इतना बड़ा जंप होने के बाद अभी भी यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग के चलते यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स का मूवमेंट काफ़ी बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। इट मीन्स कि अगर देखोगे तो FII के बड़े इन्वेस्टर भी वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। DI भी कई रीजंस को लेके यहाँ पे कुछ कम इन्वेस्टमेंट कर रही है स्मॉल कैप में, जिसके चलते यहाँ पे आंकड़े काफ़ी बढ़ते हुए देखने को नहीं मिल रहे। दूसरे पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ FII स्मॉल कैप से पैसा निकाल रही है वहाँ पे उस पैसे को वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए स्मॉल कैप से पैसा निकाल कर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिसके चलते लार्ज कैप में आपको जंप तो देखने को मिल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप में स्थिति ज्यों का त्यों देखने को मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे स्मॉल कैप का मूवमेंट काफ़ी बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन लार्ज कैप में जो यहाँ पे रिटर्न है पिछले एक महीने में ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे लिक्विडिटी का भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि इजीली लिक्विडिटी का ऑप्शन अवेलेबल हो। अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप में ये काफ़ी बड़ा रिस्क जनरेट करता है और इसलिए बड़े इन्वेस्टर अभी लार्ज कैप के साइड फोकस कर रहे हैं कि अगर मार्केट में कुछ प्रेशर बना, दबाव बना, तो कम से कम वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू ना हो। अगले पॉइंट की बात करूँ तो देखो अभी भी अगर कुछ ऐसे सेक्टर देखोगे, स्मॉल कैप के कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अभी भी हाई वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है और हाई वैल्यूएशन के चलते अगर आप देखोगे PE देखोगे ऐसे स्टॉक्स का काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ये संकेत सही नहीं है स्मॉल कैप के लिए और इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं पड़ रहा है। के चलते यहाँ पे पिछले एक महीने में रिटर्न स्मॉल कैप के इंडेक्स में और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड पे भी यहाँ पे कम बनता हुआ देखने को मिला है। तो स्मॉल कैप में कई बार आपको ना करेक्शन देखने को मिलेगा, लार्ज कैप आपको ज्यों का त्यों स्टेबल दिखेगा। थोड़ा बहुत भी अगर कुछ ऐसे न्यूज़ निकल के आते हैं जो मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है तो स्मॉल कैप में उसका असर सबसे पहले होता है। लेकिन देखो इसके पीछे एक और बड़ा रीज़न है जो आपने पिछले 2-3 साल में सुना होगा। सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए हर एक AMC को यहाँ पे डेटा शो करने के लिए एडवाइस किया है। आप अपने स्मॉल कैप और मिड कैप का यहाँ पे लिक्विडिटी को लेके
जी हाँ डेटा शो करें कि आखिर अगर हम पूरा पैसा रिडीम करें तो कितने दिन में रिडीम हो जाएगा, जिससे रिस्क को वहाँ पे समझ सके। जितना आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एलोकेशन स्मॉल कैप में ज़्यादा रख रहा है, वहाँ पे लिक्विडिटी का इशू हो सकता है। और अगर आप देखोगे तो हर एक एएमसी ने अपने लिक्विडिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे स्मॉल कैप में भी लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ाया है। लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ा है, इट मीन्स कि स्मॉल कैप से पैसा निकलकर लार्ज कैप के स्टॉक्स में लगा है, जिससे लार्ज कैप तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप का मूवमेंट यहाँ पे ज्यों का त्यों बना हुआ है। पिछले एक महीने में स्मॉल कैप ने सिर्फ 1% के आसपास का रिटर्न दिया है, वहीं पे लार्ज कैप का इंडेक्स देखोगे तो 3% के ऊपर मूव किया गया। इट मीन्स कि 3 गुना यहाँ पे लार्ज कैप में पैसा बनता हुआ देखने को मिला है पिछले एक महीने में। लेकिन देखो बॉटम लाइन क्या है कि हमें एक महीने के बेसिस पे किसी भी म्यूचुअल फंड का या किसी भी मार्केट कैप इंडेक्स को फोकस नहीं करना चाहिए। देखो अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो छोटे समय पे उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास समय है, 10 साल का समय है, तो वाकई में आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन अच्छा खासा होना चाहिए। लेकिन रिस्क के फैक्टर को भी आपको समझना पड़ेगा कि आपका रिस्क वैसे रिस्क के लिए सूटेबल है कि नहीं, तभी आप मिड और स्मॉल कैप के एलोकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। आने वाले समय में देखो अभी जो स्थिति मिड और स्मॉल कैप में बना हुआ है, आने वाले समय में उसका जो आंकड़ा है वो मजबूत देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी भी जैसे मार्केट कैप पे प्रेशर बना हुआ, जैसे कि मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करूं, तो हो सकता है कि आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में आंकड़े मजबूत देखने को ना मिले। लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने का आंकड़ा देखोगे तो वाकई में इसमें नोटिस किया गया कि स्मॉल कैप ने लार्ज कैप इंडेक्स को पछाड़ा है। तो लंबे समय में आंकड़े मजबूत देखने को मिल सकते हैं। छोटे समय को देख के कोई भी यहाँ पे डिसीजन ना बनाओ कि जिससे आपका लॉन्ग टाइम में नुकसान हो। आने वाले समय में आंकड़े कुछ मजबूत देखने को मिल सकते हैं स्मॉल कैप में। आपका इस वीडियो को लेके क्या राय है? जी हाँ, क्या आप सहमत हैं जो भी मैंने आपको एडवाइस किया है? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।